नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। दोस्तों, आपकी ये 5 आदतें ही कम कर देती है आपका आत्मविश्वास। जानिए इसे कैसे बढ़ाना है। असफलता हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, पर इसे वापस पाना जरूरी है। अगर आप भी लो कॉन्फिडेंस लेवल से जूझ रहे हैं तो इन 5 चीजों को ध्यान दीजिए। लक्ष्यों को सीढ़ी दर सीढ़ी की तरह पार करने की कोशिश करें। जब आपको छोटी सी उपलब्धि भी मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। हम अपने लक्ष्य हासिल करने में चूक भी सकते हैं। असफलता हासिल होने पर हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, पर हम अपने भाग्य और किस्मत को कोसने लगते हैं। फिर इन पर विचार करने लगते हैं कि खोया हुआ आत्मविश्वास कैसे पाया जाए। दरअसल हमारी आदतें आत्मविश्वास को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। ये आदतें भले ही हमें बिल्कुल छोटी लगे, पर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए इन बुरी आदतों से बचना चाहिए। यदि आपके लिए पॉजिटिव सोच है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। वहीं यदि आप अपने नेगेटिव सोच है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। पॉजिटिव विचार असफल होने पर भी आपको निराश नहीं करता है। लक्ष्यों को निर्धारित करना और पूरा करना किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन करियर और परिवार में अति महत्वाकांक्षा अपने निराश कर देती है और आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। करियर में, रिश्तों में या स्वास्थ्य में आपको असफलता और निराश के लिए स्थापित करने की संभावना है। जब हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते हैं तो हम प्रेरणा और आत्मविश्वास दोनों को खो देते हैं। इससे सिर्फ असफलता हाथ लगती है। इसलिए पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। उन लक्ष्यों को सीढ़ी दर सीढ़ी की तरह पार करने की कोशिश करें। जब आपको छोटी सी उपलब्धि भी मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर अप हो जाता है। हम हमेशा ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। इनके पीछे हमारी सोच होती है कि यदि सभी काम को पूरा कर लिया जाए तो हमारी खूब तारीफ होगी, हमें खूब वाहवाही मिलेगी। काम के बोझ से लद जाने के कारण कुछ काम ठीक तरह से पूरे नहीं हो पाते हैं तो कुछ नहीं, फिर असफल होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास भी खोने लगता है। दोस्तों, हम हर 2 मिनट पर सोशल साइट के स्टेटस वाल को खंगालने लगते हैं। दूसरे के हासिल और सफलता को देखकर कूदने लगते हैं। घंटों सोशल साइट खंगालते रहने से हो सकता है कि मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरों की तुलना खुद से करते हैं और अपना आत्मविश्वास प्रभावित कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट आरती आनंद के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति को हर 2 मिनट पर सोशल साइट देखना बंद कर देना चाहिए। यदि आपको आत्मविश्वास को बनाए रखना है तो व्यायाम की तरह मुस्कुराना भी आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। हमेशा बुझा हुआ और उदास चेहरा खुद के साथ साथ दूसरों के मूड को भी बिगाड़ देता है। इससे न सिर्फ आपका काम बिगड़ सकता है बल्कि आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंच सकती है। यदि पीछे के जीवन को असफलता मिली है तो उस पर सोचने के बजाय आगे लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। पीछे मुड़कर देखने की बजाय हमेशा आगे की सोचें। यदि पीछे के जीवन को असफलता मिलती है तो उस पर सोचने के बजाय आगे के लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। मातम मनाने के बजाय गलतियों से सीखें। पिछले बुरे अनुभव आपको दुर्लभ बनाएंगे और नए विचार, उत्साह और आत्मविश्वास की नींव डालेंगे। जलन आवश्यकता रूप से एक भावना नहीं है, लेकिन अगर आपके जलन की भावना आपके रिश्ते या आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वह गलत है। अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जलन या ईर्ष्या एक ऐसी कठोर भावना है जो केवल आपकी संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव दोनों को बर्बाद कर सकती है। जब आप दूसरों से लगातार ईर्ष्या करते हैं तब आप अपनी
खुशियों और रचनात्मक को भी नजरअंदाज कर चलते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप उन लोगों से वास्तव में पीछे लगते हैं जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में ही इससे सकारात्मक तरीके से डील कर लिया जाए। कैसे ईर्ष्या को कंट्रोल करना है? रिलेशनशिप एक्सपर्ट और काउंसलर रुचि रूह बता रही है कि हालांकि थोड़ी बहुत जलन या ईर्ष्या होना ह्यूमन नेचर है, पर जब हम यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तब यह भावना आक्रोश, क्रोध, दुश्मनी और कड़वाहट को भी साथ ले आती है। ये भावना रिश्ते को खराब कर सकती है और रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कई बार ये जलन इतनी बढ़ जाती है कि हिंसक का रूप ले लेती है। यह अविश्वास, दुर्भार और शरीर हिंसा का कारण भी बन सकती है। ईर्ष्या की भावनाओं को खत्म करने का पहला कदम आपके अंदर ट्रिगर को पहचानना है। दोस्तों, समान विशेषताएं और परिस्थितियां हैं जो ईर्ष्या का कारण हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित और पर्याय महसूस करता है तो छोड़ने या अकेलेपन का डर रखता है या दूसरों से अपनी तुलना करता है तो वह व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, यह दिखावा न करे कि आपकी कोई भावना ही नहीं है। आपको अपनी ईर्ष्या का हटकर मुकाबला करने की जरूरत है। अपनी ईर्ष्या को सबसे पहले स्वीकार करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि यह कहां से आ रही है। क्या यह आपके आत्मविश्वास की कमी के कारण है? क्या इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जिससे आप बेहद चाहते हैं और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? या क्या ईर्ष्या धमकी से जुड़ी है? एक बार जब आप अपनी ईर्ष्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो आपके इसे दूसरों करने का काम कर सकते हैं। इससे आप अपने पार्टनर पर भरोसा करना भी सीख लेते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने पार्टनर की कुछ ऐसी हरकत होती है जिससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो उसे पता नहीं होती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने साथी को उन चीजों के बारे में खुलकर बताएं। यदि यह आपके साथी के बारे में है तो इसके बारे में बात करें। यदि आपकी ईर्ष्या आपके रिश्ते के आसपास केंद्रित है तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे छिपाए नहीं। चीजें बताने से उन पर काम करना आसान होता है। ये जरूरी है कि आप अपने साथी को उन चीजों के बारे में खुलकर बताएं। आपको अपने साथी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यदि आप एक खुश और सफल रिश्ता चाहते हैं तो कोई भी आपके साथी को नियंत्रित नहीं कर सकता है और आपको ईर्ष्या को जाने देना होगा। कुछ नियंत्रण होना कोई बुरी बात नहीं होती है, फिर भी उन चीजों के लिए किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है खराब होता है। दोस्तों, इस तरह की बातें अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और आपका मनोरंजन करता रहूँगा। धन्यवाद।